जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज अपन क्लास 12th का देखिए चैप्टर नंबर 13 है सदिश, जो बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम व्यू से 15 नंबर का है। इसके अंतर्गत हम आज सदिश तथा अदिश, एक सदिश का परिणाम तथा दिशा, यह है आपका टॉपिक। कौन सा 13 नंबर का जो टॉपिक है आपके अभी जो कोरोना काल के दौरान सिलेबस कट के आया, उसके हिसाब से हमें इन टॉपिकों के बारे में अध्ययन करना है। और ये आपके कितने नंबर का है? 15 नंबर का है। कितने नंबर का है? 15 नंबर का। इसके अंदर दो प्रश्नावली, एक सदिश और एक त्रिविमीय ज्यामिति। इसके अंतर्गत आज अपन सदिश के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए सदिश और अदिश, ये आपने राशियाँ, दो राशियाँ फिजिक्स में पढ़ी होगी। सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। देखिए सदिश और अदिश। सबसे पहले है सदिश। सदिश क्या होता है? अदिश तथा सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती है। जिनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ उनका वेट या मैग्नीट्यूड के द्वारा ही उनको प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की लंबाई, ऊंचाई, घनत्व, विद्युत आवेश, विद्युत विभव इत्यादि अदिश राशियाँ हैं। ऐसी राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे वेग, बल, त्वरण, विद्युत आवेश, तीव्रता इत्यादि क्या है? सदिश राशियाँ। देखिए सदिश और अदिश, हमें ना तो यहाँ दिशा बतानी है, ना उनको तोलना है। हमें इस टॉपिक को मैथ के, गणित के अंतर्गत करना है। आधारभूत संकल्पनाओं में दिष्ट रेखा क्या है? दिष्ट रेखा किसी तल अथवा आकाश में एल कोई सरल रेखाओं में तथा तीर के निशानों की सहायता से इस रेखा को दिशाएं प्रदान की जाए तो यह रेखा क्या कहलाती है? दिष्ट रेखा। ये देखिए, इनको इस तरह से प्रदर्शित की जाए तो क्या कहलाती है? दिष्ट रेखा पूरी। और दिष्ट रेखाखंड ए बी एक प्रतिबंध, मतलब उसको टुकड़ों में बांट दे, ए से बी, बी से सी, तो ये क्या कहलाता है? दिष्ट रेखाखंड। अब देखिए दिष्ट रेखाखंड में पहला है लंबाई। दिष्ट रेखाखंड ए बी की लंबाई रेखाखंड की लंबाई है। इसे ए बी या मॉड ए बी, इसके ऊपर क्या दिखा है? दिशा या बी ए बी या बी ए से निरूपित करते हैं। आधार क्या होता है? एक दिष्ट रेखाखंड ए बी का आधार एक रेखा एल है। इसका मतलब ये ए बी किस पर है? इस एल रेखा पर स्थित है। इसका ए बी एक खंड है। पूरी रेखा में से ए बी कुछ भाग है। अभिदिशा, एक दिष्ट रेखाखंड की अभिदिशा उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। मतलब ये रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है। अतः ए बी की अभिदिशा ए से बी की ओर है। ए से स्टार्ट होकर कहाँ जा रही है? बी की ओर। जबकि बी ए की दिशा बी से ए की ओर होती है। अब देखिए सदिशों के प्रकार। आज अपन सदिश पढ़ रहे हैं, तो इसका पहला है सदिशों का प्रकार। पहला है शून्य सदिश। वह सदिश जिसका मापांक शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। इसकी प्रारंभिक व अंतिम स्थिति समान रहती है। इसकी कोई निश्चित दिशा भी नहीं होती, अतः इसको क्या कहते हैं? जीरो सदिश। जीरो के ऊपर क्या लगा दी? सदिश। तो ये क्या बन गया? शून्य सदिश। ये क्या है? दिशा ही तो है। ये क्या कहलाता है? सदिश। शून्य सदिश से प्रदर्शित करते हैं। शून्य सदिश को ए क्या है? ए सदिश, बी सदिश, पी सदिश इत्यादि से भी निरूपित किया जाता है। फिर है मात्रक अथवा इकाई सदिश। किसी सदिश, किसी दिशा में एक सदिश जिसका मापांक एक इकाई हो, उस सदिश को क्या कहते हैं? इकाई सदिश। ओ ए बराबर क्या आना चाहिए? एक। अगर उत्तर एक आता है तो क्या कहलाता है? मात्रक या इकाई सदिश।
और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? कैप से, ए कैप और बी कैप। इकाई सदिश को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए कैप और बी कैप, सी कैप इत्यादि से। सह आदिम सदिश, दो या दो से अधिक सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं सह आदिम सदिश कहलाते हैं। जैसे ये बिंदु क्या है? ओ से सदिश कौन जा रहा है? ओ ए। ओ से भी कौन जा रहा है? ओ बी। ओ से कौन जा रहा है? पी। मतलब ओ बिंदु से कितने सदिश जा रहे हैं? 1 2 3। तो इसे भी क्या कहलाए? सआदिम सदिश। क्या कहलाए? सआदिम सदिश। अनुदिश सदिश, ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं समान हो। देखिए ये ए से बी की ओर जा रहा है और ये पी से क्यू की, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। इनका तीर का निशान किसे? आगे की तरफ है। तो ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं समान हो अर्थात जो एक ही दिशा में क्रिया करते हैं अनुदिश सदिश या सदृश्य सदिश कहलाता है। चित्र में ए बी, देखो ए से बी की ओर तो सदिश हो गया ए बी, पी से क्यू की ओर तो पी क्यू अनुदिश सदिश है, अनुदिश सदिश। फिर क्या? प्रतिदिश सदिश, मतलब उल्टा। क्या कह रहा है? वे सदिश जिनकी दिशाएं परस्पर विपरीत हो। देखो ये तो सदिश चल रहा है बी से ए की ओर और ये सदिश जा रहा है सी से डी की ओर, उल्टे आ रहे हैं। देखो बी से ए और सी से डी परस्पर विपरीत होते हैं जो प्रतिदिश सदिश कहलाते हैं, जिन प्रतिदिश सदिश में आदर्श सदिश भी कहते हैं। चित्र में ए से बी और सी से डी आदर्श सदिश है। समांतर सदिश क्या होता है? वे सदिश जो एक दूसरे से समांतर हो समांतर सदिश कहलाते हैं। अनुदिश सदिश तथा प्रतिदिश सदिश दोनों भी समांतर प्रकार के सदिश होते हैं। देखो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर। ओके, फिर है विस्थापन सदिश। यदि कोई कण एक बिंदु ए से बिंदु बी तक प्रतिस्थापित हो जाए तो सदिश ए बी को क्या कहलाता है? कण का प्रतिस्थापन सदिश। ए से बी तक चलना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन सदिश। सरेखीय सदिश, वे सदिश जो एक सरल रेखा में हो अथवा किसी रेखा के समांतर हो सरेखीय सदिश कहलाते हैं। समतलीय सदिश, वे सदिश जो एक ही समतल में हो अथवा एक ही समतल के समांतर हो समतलीय सदिश कहलाते हैं। समान सदिश, वे सदिश जिनके परिमाण बराबर व दिशाएं समान हो। ध्यान रखें ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। समान सदिश क्या होता है? वे सदिश जिनके परिमाण बराबर हो तथा दिशाएं समान हो वो क्या कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। समान सदिशों में आदि और अंतिम बिंदु पृथक पृथक कहीं भी हो सकते हैं। देखिए इसी तरह आपका है ऋणात्मक सदिश और इसी तरह है मुक्त सदिश। फिर स्थानीयकृत सदिश, फिर है आपका स्थिति सदिश, फिर देखिए सदिशों का मापांक। यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होता है सदिशों का मापांक। एक धनात्मक संख्या होती है, इसे सदिश का निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। सदिश ए बी के मापांक को देखिए, जब भी मापांक की बात चलेगी तो आपको क्या लगाना? मॉड ए बी, मॉड ए बी। और ये क्या है? सदिश। ये जो आपका ऊपर का तीर का निशान है वो किसको प्रदर्शित करता है? सदिश को। सदिश ए बी का मापांक इसको बोला जाएगा सदिश ए बी का मापांक से, तथा सदिश ए के मापांक को सदिश ए मॉड या ए से निरूपित करते। यदि किसी सदिश को उसके मापांक से भाग दे दें तो उस सदिश की दिशा को क्या कहेंगे? इकाई सदिश। आपको बार बार पूछा जाएगा इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है? मापांक में किसका भाग देना है? सदिश का। ये देखो सदिश में किसका भाग देना है? मापांक का, मॉड का। तो देते ही वो क्या बनता है? इकाई सदिश। क्या बनता है? इकाई सदिश। देखो ओपी का, कैप का मतलब क्या होता है? इकाई सदिश। तो सदिश में किसका भाग देना है? उसके मापांक का। मापांक का भाग देते ही क्या कहलाता है आपका? कौन सा सदिश कहलाता है? इकाई सदिश। अब देखिए इस टॉपिक में दो चीज़ें हैं। एक तो है आपकी दिक कोजाइंस और दिक रेशियो। दिक कोसाइन और दिक रेशियो। पहला आपका है दिक कोसाइन। क्या है?
दिक् कोसाइन। देखिए दिक् कोसाइन कहलाते हैं LMN। क्या कहलाते हैं? LM और N। देखिए LMN को दिक् कोसाइन कहलाती है। और जैसे माना ये अर्थात कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा सदिश R के दिक् कोसाइन कहलाते हैं। जहाँ अल्फा बीटा गामा को दिशा कोण कहा जाता है। दिक् कोसाइन को सामान्यतः किससे निरूपित करते हैं? LM और N से निरूपित किया जाता है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। कॉस अल्फा x बट्टा आर, कॉस बीटा y बट्टा आर, कॉस गामा z बट्टा आर। देन इसका स्क्वायर करें, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर और जेड स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और ये किसके बराबर है? आर। इसका मतलब वैल्यू आई 1। इसका मतलब क्या हुआ? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 1। ये है आपके दिक् कोसाइन। क्या है? दिक् कोसाइन आपको याद रखनी है। आज के लिए इतना ही।